नमस्कार, मैं डॉक्टर नीता अग्रवाल, राजस्थान, जिला हनुमानगढ़ से। बचपन से दिमाग में एक चीज़ थी, स्त्री है जो सृष्टि की रचयिता भी है, इसका पालन भी करती है, तो क्यों ना स्त्री को ही एक प्रमुख पात्र बनाकर एक महाकाव्य की रचना की जाए। दिमाग में बहुत सारे उधेड़-बुन चलते रहे, रामायण, महाभारत सभी का एक संकल्पित रूप मैंने देखा, वे महाकाव्य रचना कैसे की जाती है। इसी की प्रेरणा से मैंने स्त्री को एक पात्र बनाकर नायक के रूप में उसको प्रस्तुत किया। स्त्री का जन्म कैसे हुआ, स्त्री का जन्म क्यों किया गया, फिर उसका क्या क्या भूमिका रही, सतयुग से लेकर वैदिक धर्म और आज तक इसकी स्थिति क्या रही। अपने प्रयासों के द्वारा, अपने अनुभवों के द्वारा मुझे जो भी कुछ ऐसा लगा भी ये चीज़ हमें इस रचना में देनी चाहिए, मैंने इसको 9 सर्गों में बांटकर हर एक पहलू को उजागर करने का प्रयास किया है। स्त्री प्रारंभिक रूप से जितनी पूजी जाती थी, मध्यकाल तक आते आते उसकी स्थिति दयनीय होती है। आधुनिक काल में हम अहम तो भरते हैं भी, हम स्त्री को जागरूक कर पाए हैं, स्त्री अपने पैरों पर खड़ी है, आज वो एक सभ्य और स्वतंत्र नारी है। लेकिन कहीं ना कहीं आज भी दायित्व और जिम्मेदारों से जकड़ी हुई वो एक ऐसी नारी है जो 2 परिवारों को नहीं, मुझे तो लगता है पूरे समाज को संजो कर रखती है। कुछ एक अपवाद होते हैं, इसका मतलब ये नहीं है हर स्त्री ही चरित्रहीन बन जाती है, और कुछ ना कुछ चरित्रहीन बनने के पीछे भी उसकी क्या व्यवस्था है उसको उजागर नहीं किया जाता। मैंने इसके हर एक पल को, हर एक पहलू को अपने इस महाकाव्य में प्रकाशित करने का बहुत प्रयास किया है, और मुझे इतनी भी उम्मीद है ये रचना जिस किसी के हाथ में भी जाएगी बहुत अच्छी लगेगी। 17 सालों से मैं इस रचना को बनाती आ रही हूँ, जो आपके सामने आज मैं स्त्री महाकाव्य के रूप में प्रस्तुत है, और मुझे उम्मीद है आप सब इसको बहुत पसंद करेंगे। ये एक प्रेरणा स्रोत भी है हर महिला के लिए। अब समस्या ये थी, मुझे इसको पूरा किए हुए पूरे 2 साल हो गए हैं, लेकिन इसका एक अच्छा मंच चाहिए था। कोई भी मेरी स्थिति को समझने को तैयार नहीं था, कोई मुझे समझना नहीं चाहता था। इस 2 साल से मैं इतना फ्री हूँ इस रचना के लिए, कहते जी ये तो महाकाव्य है ही नहीं, कोई कुछ सभी के अपने अपने आधार थे, पहलू थे। लेकिन मुझे पता था इसको एक ऐसा मंच चाहिए जहाँ मैं अपनी रचना को प्रस्तुत कर सकूँ। जब मैंने वागीश संस्था के बारे में सुना तो फिर वागीश संस्था में मैंने अपनी रचना को भेजा, और ये ईश्वर की कृपा और वागीश संस्था का तो मैं बहुत ही शुक्रिया करना चाहूँगी, जिन्होंने मेरी भावनाओं को समझा, मुझे इस पुरस्कार के लिए चयनित करके इसको एक अच्छे मंच के रूप में प्रस्तुत किया। जिस महाकाव्य की रचना जिस दृष्टि से मैंने इसको तैयार किया था, उसी दृष्टि से इसको एक सम्मानित मंच भी मिला। इसके लिए वागीश संस्था का बहुत बहुत आभार और शुक्रिया। उम्मीद है आप सभी को मेरे यह महाकाव्य बहुत पसंद आएगा, आने वाली पीढ़ी के लिए भी एक प्रेरणा स्रोत साबित होगा। इस रचना के पीछे मेरा समाज को जागृत करने का, हर एक नारी को समाज के सामने प्रस्तुत करने का प्रयास है। अपने महाकाव्य की कुछ एक पंक्तियां आपके सामने मैं रखना चाहूंगी। प्रारंभिक तौर पर जब ब्रह्मा जी ने नारी की रचना की, तो प्रथम गुरु सृष्टि की अद्भुत रचना है स्त्री, स्पर्श करो देवदूत तनु बनाम क्षत्रिय। ये कोमल भी है लेकिन ये क्षत्रिय भी है। इसी तरह जब मध्यकाल आया, स्त्री को 2 रूपों के अंदर बखान किया गया कि यूं तो सब अपने थे, दोहरी नीति के नाते स्त्री शोषण की धुरी थी, सांचे में ढाले जाते। हर स्त्री को किसी न किसी बहाने से सांचे में खड़ा कर दिया जाता, यानी कि स्त्री हर तरह से शोषण का शिकार रही। इसी तरह से कुछ एक पंक्तियां और देखिए। जब सीता जी की अग्नि परीक्षा लेगी, अग्नि परीक्षाएं लेगा कब तक ये समाज, ये नारी के हित अभी भी बदला नहीं आज ये। स्त्री तो अस्तित्व परीक्षा हर पल देती आई, अग्नि परीक्षा की वेदी नर हिस्से कभी न आई। इस तरीके से मैंने हर एक रूप का इसमें वर्णन किया है। स्त्री महत्व भान हुआ, अब उत्सव रात थी, देवी ने प्रेरित किया, दी दिव्य सौगात थी। यानी कि एक समय ऐसा आया जब शोषण से ग्रस्त होते होते अंत में उसने एक दिव्य दृष्टि उसके दिमाग में पैदा हुई भी, हमें भी आजादी मिलनी चाहिए, स्वतंत्र रहने का अधिकार है। तब उसने अपना पहला कदम उठाया। आवेंगे सुख दुख जो उन्हें सहज सहूंगी, अपना लक्ष्य चुनूंगी,
खुद संग रहूंगी। स्त्री स्वतंत्र रहना चाहती है, इसका मतलब ये नहीं है पुरुष को दबाना चाहती है, वो उसके साथ मिलकर कदम से कदम बढ़ाना चाहती है। वो कहती है मुझे स्वाभिमान चाहिए, सम्मान चाहिए, लेकिन वो अपने पुरुष के अहम को दबाना नहीं चाहती, वो उनके साथ खड़ा होना चाहती है कि आवेंगे सुख दुख तो उन्हें सहज सहूंगी, अपना लक्ष्य चुनूंगी, खुद संग रहूंगी। हाँ मैं हूँ स्त्री अनुपम, श्रेष्ठ रचना विधाना, सबल चित साधना, कर्मठता निशाना। अंत में प्रश्न करती है, आधुनिक काल में हम कहते हैं स्त्री स्वतंत्र है, तो उसका एक प्रश्न है, विश्वास है फिर क्यों अग्नि परीक्षाएं दे नारी। विश्वास है फिर क्यों दे अग्नि परीक्षाएं नारी, विश्वास नहीं तो फिर 100 परीक्षाओं से भी हारी। इस तरह से नारी के हर रूप का मैंने चित्रण किया है और आप सभी का प्रेम चाहूंगी। धन्यवाद।